तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। आज अपन बात करेंगे कि एक मानव इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमय निर्माणों में से एक प्राचीन पिरामिड। हजारों साल पहले जब न तो आधुनिक मशीनें थी, न तो क्रेन थी, न ही स्टील, तब इंसानों ने ऐसे विशाल पत्थर के ढांचे कैसे बनाए जिनकी सटीकता आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देती है। क्या यह सिर्फ मेहनत और बुद्धिमत्ता का परिणाम था, या इसके पीछे कोई खोया हुआ विज्ञान या फिर कोई रहस्यमय ताकत? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे पिरामिड क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, मिस्र के महान पिरामिड का इतिहास, पिरामिड बनाने की परंपरा और आधुनिक वैज्ञानिक थ्योरी, क्या एलियंस का कोई रोल था, और आखिरकार सच्चाई क्या हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमय यात्रा को। पहले मैं आपको बता देता हूँ पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड एक त्रिकोणीय संरचना वाला विशाल निर्माण होता है जिसका आधार चौकोर और ऊपर की ओर नुकीला होता है। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिरामिड सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं है? पिरामिड पाए जाते हैं मिस्र, गीजा में, और मेक्सिको माया और एग्जेक्टिक सभ्यता, और सूडान में नूबियन पिरामिड, और चीन में इक्सियान के पास। लेकिन इनमें सबसे रहस्यमय और चर्चित मिस्र के गीजा पिरामिड है। गीजा के महान पिरामिड। गीजा के पठार पर स्थित तीन प्रमुख पिरामिड है, जैसे खुफू का महान पिरामिड, खाफरे का पिरामिड और मेनकाउरे का पिरामिड। इन सबसे बड़ा है खुफू का पिरामिड, जिससे लगभग 2560 ईसा पूर्व बनाया गया जाता है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं, जैसे ऊंचाई लगभग 146 मीटर निर्माण के समय थी, और पत्थरों के की संख्या लगभग 23 लाख, और हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन। निर्माण समय लगभग 20 से 25 साल अनुमान है। इतने विशाल पत्थरों को बिना आधुनिक तकनीक के एक दूसरे पर इतनी सटीकता से रखना आज के भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। पिरामिड बनाए ही क्यों गए थे, मैं आपको ये बता देता हूँ। पारंपरिक इतिहासकारों के अनुसार पिरामिड फिरौन की कब्रें थी। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। फिरौन को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए उसकी आत्मा के लिए एक भव्य और सुरक्षित स्थान बनाया जाता था। पिरामिड के अंदर पाए गए हैं जटिल सुरंगें, गुप्त कक्ष, राजा का कक्ष मतलब किंग्स चैम्बर, रानी का कक्ष क्वींस चैम्बर। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ कब्रें थी तो इनमें मम्मी क्यों नहीं मिली? यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड हजारों मजदूरों द्वारा बनाए गए थे। पहले यह माना जाता था कि ये मजदूर गुलाम थे, लेकिन आधुनिक खोजों से पता चलता है कि ये मजदूर कुशल कारीगर थे। उन्हें भोजन, चिकित्सा और सम्मान मिलता था। वे एक गांव में रहते थे जो पिरामिड के पास ही बसे होते थे। सबसे मेन बात है, यहाँ पर पत्थर लाए गए, पत्थर वो खदानों से काटे गए, लकड़ी के स्टेज पर रखे गए, रेत को गीला करके स्लेज खींची गई। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि गीली रेत पर भारी वजन खींचना आसान हो जाता है। सबसे लोकप्रिय थ्योरी यह है कि रैंप थ्योरी। इसके अनुसार पिरामिड के चारों ओर मिट्टी और ईंटों की ढलान रैंप बनाई जाती थी। पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर तक खींचा जाता था। लेकिन समस्या यह है कि इतनी ऊंची रैंप बनाने में पिरामिड से ज्यादा सामग्री लगती है। आज तक ऐसी किसी विशाल रैंप के स्पष्ट अवशेष नहीं मिले। इसलिए कई वैज्ञानिक इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं है। फ्रांसीसी वास्तुकार जैन प्रायरी हाउडीन ने एक नई थ्योरी दी। उनके अनुसार पिरामिड के अंदर ही एक सर्पिल रैंप थी। इन पत्थर अंदर से ऊपर ले जाते थे। आधुनिक स्कैनिंग तकनीक से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। क्या यह कोई कोई हुई इंजीनियरिंग का उदाहरण है? महान पिरामिड की चारों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के साथ अत्यंत सटीक रूप से संरेखित है। त्रुटि इतनी कम है कि आज की आधुनिक इमारतें भी इतनी सटीक नहीं होती। इसके अलावा तीनों पिरामिड ओरियन कॉन्स्टेलेशन से मेल खाते हैं। क्या प्राचीन मिस्र के लोग खगोल विज्ञान में हमसे कहीं आगे थे?
कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने पिरामिड बनवाए या उन्होंने प्राचीन मानव को उन्नत तकनीक सिखाई। इसके पक्ष में तर्क अत्यधिक सटीकता, विशाल पत्थरों का स्थानांतरण, अचानक उन्नत सभ्यता का उद्देश्य उदय। लेकिन इसके खिलाफ भी मजबूत सबूत है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मानव श्रम और उपकरणों के प्रमाण मिले हैं। एलियन थ्योरी रोमांचक जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। इन सब के ऊपर आधुनिक तकनीक क्या कहती है, मैं आपको ये बताता हूँ। आज वैज्ञानिक उपयोग कर रहे हैं मोवियन स्कैनिंग, 3D मैपिंग, एआई सिमुलेशन। इनसे पिरामिड के अंदर छिपे कक्षों की और संरचनाओं को समझने में मदद मिल रही है। हाल ही में एक गुप्त विशाल कक्ष की खोज ने फिर से इस बहस को छेड़ दी है। पिरामिड न तो जादू है, न ही एलियंस का चमत्कार। ये प्रमाण है मानव बुद्धिता के, सामूहिक श्रम के और खोए हुए ज्ञान के। हो सकता है कि आज भी पूरी सच्चाई न जानते हो, लेकिन एक बात तय है, प्राचीन इंसान जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा उन्नत थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, बल्कि वे ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर्स भी हो सकते हैं। पिरामिड शेप की खासियत वैज्ञानिक और विज्ञान प्रयोगों में पाया गया कि ये पिरामिड के आकार में रखी गई वस्तुओं में ब्लेड तेज हो रहती है, भोजन देर से खराब होता है, बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है। हालांकि यह पूरी तरह प्रमाणित विज्ञान नहीं है, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि क्या प्राचीन मिस्रवासी इस जियोमेट्री की शक्ति को समझते थे। पिरामिड के अंदर दीवारों पर मिले पिरामिड टेक्स्ट दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक लेखन माने जाते हैं। इनमें उल्लेख है आत्मा की यात्रा, सितारों की ओर जाने का मार्ग, फिरौन के देवता बनने की प्रक्रिया। कई जगहों पर आकाश की सीढ़ी और तारों के द्वार जैसे शब्द मिले हैं, जो रहस्य को और गहरा करते हैं। मानव बनाम मिस्र पिरामिड। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र और माया सभ्यताएं एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थी, फिर भी दोनों ने पिरामिड बनाए। जैसे मुख्य अंतर है, मिस्र पिरामिड कब्र थे, माया पिरामिड मंदिर थे। माया पिरामिड पर सीढ़ियां होती थी और समानता है क्या, खगोलीय सर्वेक्षण, धार्मिक महत्व, विशाल पत्थर संरचनाएं। क्या यह सिर्फ संयोग है या मानव सभ्यता में कोई साझा ज्ञान था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन कई पिरामिड अधूरे रह गए। इसके कारण हो सकते हैं फिरौन की अचानक मृत्यु, राजनीतिक परिवर्तन, संसाधनों की कमी। लेकिन गीजा का महान पिरामिड लगभग पूर्णता का उदाहरण है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। आज के इंजीनियर मानते हैं कि अगर हमें आज वही पिरामिड बनाना हो तो भी लागत अत्यधिक होगी, समय कई दशक लग सकता है। यह तथ्य प्राचीन इंजीनियरिंग की महानता को दर्शाता है। आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। ग्रेनाइट पत्थर इतनी सटीकता से कैसे काटे गए, राजा और रानी के कक्ष का वास्तविक उद्देश्य क्या था, गुप्त सुरंगें क्यों बनाई गई। शायद आने वाली तकनीक इन रहस्यों से पर्दा उठा पाए। एआई, रोबोटिक्स और इस नई स्कैनिंग तकनीकों से नए कक्षों की खोज हो सकती है। पिरामिड निर्माण की प्रक्रिया बेहतर समझी जा सकती है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में इतिहास की किताबें फिर से लिखी जाए। पिरामिड हमें यह सिखाते हैं कि इंसानी सीमाएं हमारी सोच से तय नहीं होती है, बल्कि प्राचीन ज्ञान को कम आंकना हमारी भूल है। जब भी हम गीजा के पिरामिड को देखते हैं, वह हमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या हम सच में अपने अतीत को समझ पाए हैं। यह सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, यह इंसान की जिज्ञासा, विश्वास और अमरता की खोज की कहानी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो सब लोग इसको जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आमतौर पर यह सवाल उठता है कि जब लोहे की तकनीक विकसित नहीं हुई थी, तब इतने कठोर पत्थरों को कैसे काटा गया। प्राचीन मिस्रवासी मुख्य रूप से इस्तेमाल करते थे तांबे के औजार, डोलराइट पत्थर की के हथौड़े, रेत द्वारा घर्षण तकनीक और ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को काटने के लिए रेत और पानी के मिश्रण का उपयोग किया जाता था। यह प्रक्रिया धीमी थी लेकिन अत्यंत सटीक। यह
दिखाता है कि उनके पास आधुनिक मशीनें नहीं थी, लेकिन उच्च स्तर की तकनीकी समझ जरूर थी। पिरामिड बनाने वाले मजदूर गुलाम नहीं थे। यह अब लगभग सिद्ध हो चुका है। खुदाई में मिले प्रमाण बताते हैं मजदूरों के लिए आवास, बेकरी और भोजन स्थल, चिकित्सा सुविधाएं। मजदूरों को टीमों में बांटा गया था, जिनके नाम भी होते थे, जैसे कुफू के मित्र या सफेद मुकुट के सेवक। यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय परियोजना थी। महान पिरामिडों में छुपा हुआ है अद्भुत गणित, पाई का अनुपात, गोल्डन रेशियो, जो पृथ्वी की परिधि से संबंधित। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पिरामिड पृथ्वी का एक ज्यामितीय मॉडल हो सकता है। हालांकि यह विवादित है, लेकिन सटीक अनुपात किसी भी हालात में साधारण नहीं है। एक कम जानी पहचानी लेकिन रोचक थ्योरी कहती है कि ध्वनि तरंगों, मंत्रोच्चारण और कंपन का उपयोग पत्थरों को हिलाने या संतुलित करने में किया जा हो गया हो सकता है। आज भी किंग्स चैम्बर में ध्वनि असाधारण रूप से गूंजती है। क्या यह जानबूझकर डिजाइन बनाई गई थी? महान पिरामिड इतने सटीक हैं कि वे हजारों साल तक खड़े रहे, भूकंप और तूफानों को झेलते रहे। यह दर्शाता है कि प्राचीन वास्तुकार लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग समझते थे, कुछ ऐसा जो आज की इमारतों में दुर्लभ है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड भविष्य की सभ्यताओं के लिए छोड़ा गया संदेश है। तारों की स्थिति, समय का रिकॉर्ड, मानव उपलब्धि का प्रतीक। यह सभ्यता नष्ट हो जाए तो भी पिरामिड यह बताएंगे कि हम यहाँ थे कभी भविष्य, प्राचीन समय में। जहाँ विज्ञान तर्क और प्रमाण मांगता है, वही रहस्य हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। पिरामिड दोनों के बीच खड़े हैं, पूरी तरह समझे गए भी नहीं और पूरी तरह रहस्यमय भी नहीं। रेगिस्तान की खामोशी में खड़े ये पत्थर हजारों साल से एक ही बात कह रहे हैं। ज्ञान कभी मरता नहीं है। सभ्यता मिट जाती है, लेकिन उनकी समझ अमर रहती है। आज हम जितना जानते हैं, शायद कल उससे कहीं ज्यादा जानेंगे, लेकिन पिरामिड हमेशा हमें यह याद दिलाते रहेंगे कि मानव इतिहास अभी भी कई रहस्य छुपाए बैठा है। क्या इंसान इतना सक्षम था? कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने पिरामिड निर्माण में मदद की, लेकिन अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण तो मिले नहीं है। मानव बुद्धि, संगठन और धैर्य, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि पिरामिड फिर ओनो की कब्रें थी, लेकिन सवाल अब भी ही है। कुछ कक्ष खाली क्यों हैं? कोई मम्मी क्यों नहीं मिली? शायद पिरामिड का उद्देश्य हमारी समझ से कहीं बड़ा था। पिरामिड हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन इंसान मूर्ख नहीं था। उसके पास ज्ञान था, संगठन था और सपने थे। शायद पिरामिड सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमने अपने पूर्वजों को कम आंका। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। वैज्ञानिकों के अनुसार मिस्रवासी लड़की की इस स्लेज का उपयोग करते थे, रेत का पानी पर डालना। हाँ, जैसे घर्षण का काम होता है, जैसे कि वो पानी जैसे काटते हैं रस्सी के ऊपर, पत्थर घिसे जाओ रस्सी को तो पत्थर कट जाता है एक वक्त के बाद, तो वैसा था। 2014 में किए गए एक प्रयोग ने साबित किया कि यह तरीका वास्तव में काम करता है। सैकड़ों मजदूर रस्सियों से स्लेज खींचते थे। ये ताल में गाए जाने वाले गीत उनकी ताकत और तालमेल बनाए रखते थे। इन दूरी से इतनी दूरी से इतने भारी पत्थरों को लाना बिना पहियों और धातु के औजारों के अपने आप में एक चमत्कार है। जैसे चूना पत्थर स्थानीय खादान से, सफेद ट्यूरा लाइन स्टोन बाहरी पत्थर के लिए, और ग्रेनाइट आसवान से गीजा, जो वो गीजा से 800 किलोमीटर दूर है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना और भाई को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है? सब्सक्राइब किए बना मत जाना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।